स्टडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ गंभीर विषयों पर बात करने आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हाई स्कूल और इंटर का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है। इसमें बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया। उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब बच्चों ने, ज़्यादातर विशेषकर जो छात्राएं थी, उन्होंने टॉप भी किया। लेकिन इससे पता ये चलता है कि हमारा देश जो है प्रगति की ओर जा रहा है और हम एजुकेशन का महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड में जो रजिस्ट्रेशन है क्लास 10th और क्लास 12th का, वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। तो मतलब जहाँ तक कि पेरेंट्स जो है एजुकेशन का महत्व समझ रहे हैं और इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन आज सुबह हम जो है पेपर पढ़ रहे थे और पेपर पढ़ते वक्त कुछ टॉपरों का मुझे उसमें फ़ोटो और लिस्ट दिखाई दी यूपी बोर्ड के। वहीं पर पेपर के नेक्स्ट पेज पर एक दुखद घटना है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है और उस पर कोई ज़्यादातर बात नहीं करना चाहते। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा अभी। पहले हम उस विषय पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम टॉप करते हैं या तो किसी भी फील्ड में अगर हम अच्छा करते हैं, तो हमारा सराहना होता है, सब कुछ, सब सारी भीड़ हमारे साथ आ जाती है। लेकिन अगर आप एक सिक्के का दूसरा पहलू देखें, एक सिक्के का अगर आप दूसरा पहलू देखें, तो वहाँ वहीं पर कई छात्र छात्राएं फेल भी होते हैं, जो साल भर कड़ी मेहनत करते हैं और लास्ट के थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो फेल हो जाते हैं। इससे वो कुछ गलत कदम उठाते हैं और इसका खामियाजा उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। जैसे मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ, रुकिए इस पर। आज के पेपर में ये बात आई थी। इसे देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल की टॉपर हैं। हाई स्कूल की हमारी टॉपर हैं प्राची निगम, महमूबाबाद, सीतापुर। 591 अंक 600 में, 591 अंक 600 में। वहीं इंटर के जो हमारे टॉपर हैं, वो भी महमूबाबाद सीतापुर के हैं, 489 नंबर 500 में। तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। यहीं आप इसका एक और पेज पलट कर देखेंगे, इस पर आप इसका एक पेज और पलट कर लीजिए। तो ये फ्रंट की न्यूज है। प्रयागराज में इंटर की परीक्षा में फेल हुए छात्र ने खुद को मारी गोली। खुद को मारी गोली। तो हम में से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। आखिर क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो बच्चे पास हो जाते हैं या जो बच्चे टॉप करते हैं, वो लड्डू बांटते हैं और स्टेटस लगाते हैं, और वहीं पर कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो ये हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स की गलती होती है। क्योंकि ऐसा अगर आप इंटर में हैं, अगर आप इंटर में हैं, तो आपको इतनी समझ नहीं होती कि फेलियर से कैसे डील करें, फेलियर से कैसे लड़ा जाए। क्योंकि भाई अगर पास हो गए, किसी चीज़ में अव्वल आ गए, तो हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि दुनिया हमारा सराहना करेगी। लेकिन अगर हम फेल हो गए, तो कैसे डील करें फेलियर से? तो मैं उन छात्र छात्राओं से पूछना चाहता हूँ जो सुसाइड का अटेम्प्ट उठाते हैं, क्या हाई स्कूल और इंटर पास करना ही आपके लाइफ का गोल था? अगर ये पास कर लिया, तो आपको कौन से बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया हो। हम कहते हैं फेल भी अगर हो गए,
ऐसा एक इंसान आप हमको इस पूरी धरती पर गिना दीजिए, पूरी धरती की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आप एक इंसान आप चले जाओ, आप पकड़ के लाओ कोई एक इंसान जो ये दावा कर सकता है कि जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, आप नहीं बता पाओगे। तो फिर आप क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो? कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको लगता है कि आपकी वो सारी दुनिया है, लेकिन आँख खोल कर देखो, जो लोग हाई स्कूल फेल हुए हैं क्या वो जीवन में अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं? जैसे रतन टाटा हो गए, वो भी हाई स्कूल फेल हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आज की डेट में उनके पास क्या नहीं है? हम कहते हैं कि आप मेहनत पूरी शिद्दत से करिए, लेकिन उसके दुष्परिणाम के लिए भी तैयार रहिए। एक बाबर का कोट है जो मुझे याद आता है, अक्सर मैं यूट्यूब वगैरह पे भी सुनता रहता हूँ, कि क्या हुआ अगर मैदान हार गए, क्या हुआ अगर मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। क्या नहीं हारे? वो अदम साहस और इच्छा शक्ति, जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। ये कैसी पीढ़ी है जो जरा सा प्रेशर आते ही अपने आप को सुसाइड की तरफ मोड़ लेती है? क्या हम भूल गए उस कर्ण को, जिनके साथ कितना दुराचार हुआ? वो इंसान कहाँ पर नहीं आ रहा, स्वयं भगवान उसके विरुद्ध है, फिर भी वो युद्ध भूमि में लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि लड़ना उसका कर्तव्य है। से कवच कुंडल छीन लिया गया, उसके साथ शुरुआत से अन्याय हुआ, लेकिन फिर भी वो लड़ रहा है। क्या हमारे अंदर जरा भी वीरता नहीं बची है? विचार कीजिएगा इस बात पर।